फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट इन हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है देर रात तक जागने के नुकसान। यानी अगर आप भी रेगुलर लाइफ में आपका सोने का टाइम जो है लेट नाइट हो गया है तो फिर आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसमें टाइम टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है और रात तक देर तक जागना एक कॉमन समस्या हो गई है। समस्या क्या कहें, लाइफ स्टाइल हो गई है। तो हर किसी आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको 10, 11, 12 कई बार 2-2 बजे तक लोग जो है सोते नहीं है और इसके कारण से इतने गंभीर उनके सिम्टम या उसके रिजल्ट आते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं, अगर आप भी रात को देर रात तक जागते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आजकल की लाइफ स्टाइल की बात करें तो खाना हमारा रात का जो डिनर होता है वो ही 10 बजे होता है और उसके बाद स्लीपिंग टाइम का कोई टाइम टेबल ही नहीं होता, क्योंकि हम रोजाना की लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमारे पास अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए टाइम ही नहीं है। और एक इनमें से एक लाइफ स्टाइल में जुड़ी हुई एक और चीज़ है जो सभी कर रहे हैं और आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन हो गई है। रात को 11, 12, 1, 2 बजे आप अगर किसी को कॉल करेंगे तो वो आपको अक्सर ही जागता मिलेगा या मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। तो इससे क्या आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपको बीमारियां हो सकती हैं, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा बॉडी जो है एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है, जिसमें कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ही अपने आप को इंडिकेट करता है। डाइजेशन हो या हमारा नींद हो या हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही हो, सभी चीज़ें की इंडिकेशन देते हैं और इन्हीं इंडिकेशंस को हमें पहचानना होता है। जब आप इन इंडिकेशंस को नहीं पहचानते और उसके विपरीत जाकर आप काम करते हैं तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आज की जनरेशन की तो आंखों की कमजोरी, आंखों में चश्मा लगना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। चाहे बच्चा 2 साल का हो या 6 साल का हो या फिर बुजुर्ग हो या जवान हो, आंखों में जो रोशनी है वो सभी की कम हो रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारी लाइफ स्टाइल है और लाइफ स्टाइल में देर रात जागना भी है, क्योंकि अक्सर ही अगर आप देखेंगे तो आंखों की जो समस्या है और बहुत ही कम एज में कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया और उनको चश्मा लग गया है। तो इसका कारण क्या है? अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट तो है ही, इसके अलावा जो मेन कारण है वो हमारा देर रात जागना है। अक्सर ही घरों में हम रात देर तक जागते हैं और उसके बाद या तो हम टीवी देख रहे होते हैं या लैपटॉप चला रहे होते हैं या फिर आप सभी मोबाइल में अपना अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं या एंटरटेनमेंट या अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपकी आंखों की रोशनी जो है कमज़ोर होने लगती है और इसी कारण से आंखों में चश्मा लग जाता है। आजकल की जनरेशन में छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है और मोबाइल की जो लाइट होती है वो आपके दिमाग में संदेश भेजती है कि अभी रात नहीं हुई है और इसी कारण से आपको नींद नहीं आती है और आप देर रात तक जो है स्क्रीन को देखते हैं, जिसके कारण से आंखों में कमजोरी पैदा होती है और आंखों की रोशनी कम। दूसरा कारण होता है तनाव। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम देती है वो होती है तनाव या स्ट्रेस। जब आप देर रात तक जागते हैं तो इसके कारण से आपकी नींद जो है पूरी नहीं होती है और जब आप का मन होता है सोने का तो आपकी नींद के लिए सिर्फ कुछ घंटे होते हैं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह आपको अपने काम पर जाना है। ऐसे में एक तो आपका काम जो है पेंडिंग हो जाता है, दूसरा नींद नहीं आने के कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने पर आपको बीपी जैसी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट चीज होती है डाइजेशन में गड़बड़ी, क्योंकि जैसा कि आपकी बॉडी जो है बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसमें कि डाइजेशन सिस्टम भी इंक्लूडेड है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डाइजेस्ट करने का जो समय होता है वो सूरज ढलने के बाद 1 घंटे बाद तक रहता है। तो ऐसे में जब आप 10 बजे या 12 बजे खाना खाते हैं तो जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो होता है। दूसरा, ये पूरी तरीके से पच नहीं पाता और इसके बाद आप सो जाते हैं। तो इससे आपको इनडाइजेशन की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, गैस, कब्ज, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और ये आजकल की कॉमन समस्या है, क्योंकि आप किसी से भी बात कर लीजिए उसको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम
देखने को मिलेंगी। तो इसका भी रीज़न जो है आपका देर रात तक जागना है और गलत टाइम पर खाना खाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है ओबेसिटी की। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप खाना खाते हैं और वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, सही से नहीं पचता है, तो ये फैट के रूप में आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और इसी की वजह से आपका फैट जो है बढ़ने लगता है। होता है स्किन का डल हो जाना या ग्लो चला जाना, ये भी आपके देर रात जागने से जुड़ा हुआ संबंधित है, क्योंकि जब आप का जो पोषण है वो आपको नहीं मिलेगा तो फिर इसके कारण से आपकी बॉडी में कोलेजन पर इसका असर पड़ता है, झुर्रियाँ आती हैं और साथ साथ में आपकी जो स्किन की चमक है वो चली जाती है और ग्लो चला जाता है, जिसके कारण से आप यंग एज में ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने टाइम टेबल पर सोना जागना करें, जिसके कारण से स्किन की इलास्टिसिटी भी बनी रहे। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है प्रॉब्लम देती हैं और ये सारी बीमारियां होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि आजकल की जनरेशन में आप देखेंगे तो हेयर लॉस, आंखों का कमज़ोर होना, डाइजेशन की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, स्ट्रेस, हाई बीपी, ये सारी दिक्कतें जो हैं ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल को गलत कर रखा है, आपकी डाइट गलत है, साथ ही साथ आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आप सोते जागते नहीं हैं, खाते नहीं हैं और इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो रही हैं और फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। इससे अच्छा है कि मेडिसिन लें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल सुधार सकते हैं, अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ये सभी चीज़ें टाइम से करते हैं तो इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी जो है अच्छे से वर्क करती है और सभी चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो आप ये कर सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। तो आई होप आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।